हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये पार्ट 2 है हमारे पास पल्मोनोलॉजी चैप्टर का, जो कि चैप्टर 5 है हमारे पास। रफ़ीउल्लाह बुक से मैंने लिया ये चैप्टर। तो देखते हैं कि इसमें हमारे पास फर्दर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद फीवर एंड कफ सिंस लास्ट 1 month, बायोप्सी शोज एपिथेलियोइड सेल्स एंड एक्सरे शोज डिफ्यूज नोडुलर ओपेसिटीज। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो हमारे पास क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। अब इसको आप किस तरह डायग्नोस करेंगे? तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो है एपिथेलियोइड सेल्स हैं, जो कि हाईली लाइकली हमारे पास क्या है, टीबी में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास कफ है और फीवर की हिस्ट्री है, जो कि ग्रेटर दैन 15 डेज़ है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अगर कोई इस तरह का पेशेंट है जिसमें ग्रेटर दैन 15 डेज़ की हिस्ट्री है उसकी कफ और फीवर के साथ, तो आप उसमें ज़रूर टीबी का टेस्ट करवाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कफ, सोर थ्रोट, लो ग्रेड फीवर, इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड, एक्सरे शोज हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। तो इसमें हमारे पास डायग्नोसिस क्या है, वो है टीबी। अब इसमें हमारे पास डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या क्या चीज़ है, तो इसमें आ जाता है जो सबसे ज़्यादा है वो है सर्वाइकल लिम्फ नोड और हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, ये हमारे पास जो है हाईली लाइकली टीबी का सिनेरियो है। अ पेशेंट विद लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट्स, हिमाचूरिया, यूरिन, आर ई शोज 25 रेड ब्लड सेल्स, अल्ट्रासाउंड अनरिमार्केबल। अब इसमें कॉज क्या है हमारे पास, वो है रीनल टीबी की। अब इसमें किस तरह आप डायग्नोस करेंगे? तो सबसे पहले फीवर, नाइट स्वेट्स और हिमाचूरिया की हिस्ट्री हमारे पास आ जाती है। अब यही सिर्फ अगर इन दो चीज़ों की बात करें तो ये हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स जो है वो टीबी में देखने को मिलते हैं। इसके साथ इन्होंने हिमाचूरिया दिया हुआ है, तो ये इन्वॉल्वमेंट क्या हमारे पास रीनल सिस्टम की भी है। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, रीनल टीबी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाता है हमारे पास। तो एंटीबॉडीज़ इन टीबीआर, तो कहाँ पे हमारे पास बाउंड होती हैं, द बाउंड टू सेल। एयरबोर्न इन्फेक्शन डिजीज़ हमारे पास कौन सी है, तो वो टीबी है। अ पेशेंट टू केटीटी ड्रग्स फॉर 2 months नाउ प्रेजेंट विद मॉडरेटली एलिवेटेड ईएसआर, दिस इज ड्यू टू सुपर इम्पोज एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसा कि आप सबको पता है, ईएसआर हमारे पास जो है वो इन्फेक्शन को शो करता है। तो अगर ये एक एलिवेशन है किसी पेशेंट में, तो वो लाइकली हमारे पास क्या है, इन्फेक्टेड कॉज है उसकी। अ 50-year-old स्मोकर कंप्लेन्स ऑफ ड्राई कफ, लो ग्रेड फीवर एंड मलेज, हिज चेस्ट इज क्लियर ऑन एक्सरे, देयर इज लेफ्ट एपिकल शेडो, मंटोक्स टेस्ट इज पॉजिटिव एंड ईएसआर इज 90। डायग्नोसिस हमारे पास क्या है, वो टीबी है। अब मंटोक्स टेस्ट जो है हमारे पास वो पॉजिटिव है, ईएसआर भी हमारे पास रेज है, तो लाइकली ये सिनेरियो हमारे पास किस चीज़ का है, तो वह है टीबी का। अब पल्मोनरी टीबी में हमारे पास इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, तो प्राइमरी फोकस इन पेरेन्काइमा विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीजनल लिम्फ नोड्स। तो ये किस में हमारे पास फाइंडिंग आएगी, तो ये टीबी में आएगी। गॉन कम्प्लेक्स इज़ अ फीचर ऑफ प्राइमरी टीबी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। गॉन कम्प्लेक्स हमारे पास किस चीज़ का फीचर है, तो वो प्राइमरी टीबी का है, नॉट सेकेंडरी। मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ नेगेटिव मेंटोक्स टेस्ट इन पेशेंट विद टीबी वुड बी, अगर तो टीबी का पेशेंट है उसमें मेंटोक्स टेस्ट जो हमारे पास वो नेगेटिव आ रहा है, तो उसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? तो सबसे बड़ी कॉज जो है वो है इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, जैसा कि अगर वो स्टीरॉयड वगैरह ले रहा है। इसके अलावा रिगार्डिंग पल्मोनरी टीबी, व्हाट इज़ ट्रू इन्वॉल्व पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब लंग। हमने बात की थी कि हमारे पास दो तरह की इन्फेक्शंस हैं, एक है नमूनिया, दूसरा आ जाता है हमारे पास टीबी। इन्वॉल्वमेंट जो अपर लोब की है वो टीबी की होगी। इसके अलावा अगर लोअर लोब की बात करें तो वो किसकी होगी, नमूनिया की होगी। अब इन्वॉल्वमेंट अपर लोब की क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट होती है बनिस्बत लोअर लोब के, और बैक्टीरियल इन्फेक्ट जो है टीबी का बैक्टीरिया वो ज़्यादा थ्राइव करता है जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन हो। अ मैन वर्किंग इन अ कोल माइन कैम्प विद हिस्ट्री ऑफ लो ग्रेड फीवर, कफ, एक्सरे शोड लेफ्ट एपिकल कंसोलिडेशन, मंटोक्स पॉजिटिव है, तो हमारे पास टीबी में है। अगर सिर्फ हमारे पास यहाँ तक सिनेरियो की बात करते हैं कि कंसोलिडेशन प्रेजेंट है चेस्ट के ऊपर, तो ये क्या हो सकता था, तो ये टीबी भी हो सकता था, नमूनिया भी हो सकता था। लेकिन साथ ही जब इन्होंने कहा कि मंटोक्स टेस्ट पॉजिटिव है, तो फिर आपने डायरेक्ट किसको सेलेक्ट करना है, तो वो टीबी का सिनेरियो है। Patient with ATT can't differentiate between red and green. Which drug is responsible to E? इथम्ब्यूटॉल। ई फॉर आई है, तो आई फाइंडिंग्स हमारे पास किस में आएंगी, इथम्ब्यूटॉल में। अब हम अगर नेक्स्ट बात कर लें तो हमारे पास एटीटी ड्रग्स जो हैं वो दी हुई हैं। नॉर्मली 4 होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इन्होंने 5वीं भी दी हुई है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसके लिए अगर आपको याद करने के लिए कोई नमोनिक वगैरह चाहिए, तो उसके लिए वो है राइप,
अब इसमें क्या आ जाता है, रिफम्पिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड और इथम्ब्यूटोल। इसके अलावा अगर एसपी लगा दें तो वो आ जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए। अब इसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि हमारे पास पैथोलॉजी क्या होगी और उसका पैथोलॉजी को आप ठीक किस तरह करेंगे। तो आइसोनियाजिड में हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी और हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके लिए आप क्या देते हैं, विटामिन B6। इसके अलावा रिफेम्पिसिन है हमारे पास, ये क्या करता है, R फॉर रिफेम्पिसिन और R फॉर रेड, ठीक है। तो ऑरेंज रेड कलर्ड सिक्रीशंस हैं, इसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं होती, ठीक है। इथम्ब्यूटोल, E फॉर इथम्ब्यूटोल, E फॉर आई, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या आ सकता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस या कलर ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आता है तो इसमें रिड्यूस डोज करनी है सबसे पहले, उसके बाद आपने स्टॉप करना है, या डोज नीड एडजस्टिंग इन रीनल इम्पेयरमेंट टू, ठीक है। अगर तो कोई रीनल इम्पेयर्ड पेशेंट आ जाता है आपके पास तो उसमें आपने क्या करनी है, डोज भी एडजस्ट करनी है। तो पायराजिनामाइड में हमारे पास क्या है, P फॉर पायराजिनामाइड और P फॉर फोटोसेंसिटिविटी। इसके अलावा क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस, फोटोसेंसिटाइजेशन, हाइपरयूरिसीमिया और गाउट का केस आ सकता है। इसके लिए आपने क्या, अगर तो एक्सेसिव फ़र्ज किया कोई फाइंडिंग्स हैं जो कि कंट्रोल से बाहर हैं पेशेंट के लिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो गाउट की अगर बात करें तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसी मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं जो यूरिक एसिड्स को डिक्रीज़ करें, ठीक है। इसके अलावा अगर हेपेटाइटिस का सिनेरियो है तो उसमें आप डोज जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा कोई इम्पेयरमेंट है तो उसमें स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाती है हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका हमारे पास साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो ये 8th नर्व को जो है, वेस्टिबुलर नर्व जो है उसको डैमेज करती है। अब ये सिर्फ उन पेशेंट में यूज़ होगी जिसमें हमारे पास मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। विच ड्रग इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी विदाउट सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिज्म, तो कौन सी ऐसी एटीटी ड्रग है जो कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है बिना सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिज्म के, तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके अलावा इथम्ब्यूटोल इज़ एन एंटी टीबी ड्रग, कॉजिंग क्या करती है, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस, जैसा E फॉर इथम्ब्यूटोल, E फॉर आई। A patient is taking multiple drugs to treat his TB. Now he is unable to differentiate between red and green. Drug responsible for this is ethambutol. Optic neuritis या red green color issue in a TB patient taking ATT is due to ethambutol. A patient on ATT develop blurring of vision, तो ये किस वजह से हो सकती है, हमारे पास ethambutol की वजह से। Which anti-TB drug is bacteriostatic? अब बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी ड्रग है हमारे पास, तो है इथम्ब्यूटोल। अब इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन सी टीबी की ड्रग्स बैक्टीरियोस्टैटिक है और कौन सी बैक्टीरियोसाइडल है, ठीक है। तो आइसोनियाजिड की हम बात करते हैं कि आइसोनियाजिड इंड्यूस हिपैटिक इंजरी इंक्रीज बाय, अब किस वजह से इंक्रीज होती है, एन-एसिटाइल सिस्टीन डेफिशिएंसी की वजह से। पेरिफेरल न्यूरोपैथी इन टीबी इज प्रिवेंटेड बाय गिविंग विटामिन B6। पेशेंट ऑन ATT पिंस एंड नीडल सेंसेशन, व्हाट शुड बी गिवन, विटामिन B6। Important MCQs. A patient on ATT drugs presents with pin and needle sensation. What drug should be stopped? तो वो कौन सी आप ड्रग होगी, वो आइसोनियाजिड। पेशेंट ऑन ATT develop red color urine. Drug responsible for rifampicin, जैसा कि R for red. A female on anti-TB drug causing OCPs, using OCPs but still conceived, drug responsible to rifampicin. Important MCQs है। A patient undergoing TB treatment complain of orange pink discoloration of urine. Which of the following drug is responsible for it? तो है rifampicin। अब पायराजिनामाइड की बात करेंगे तो पेशेंट ऑन ATT ड्रग डेवलप्स राइट बिग टो स्वेलिंग, दिस इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, तो हमारे पास गाउट का सिनेरियो है या हाइपरयूरिसीमिया की बात हो रही है, तो किसकी वजह से होता है, तो है पायराजिनामाइड की वजह से। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास पेशेंट ऑन ATT डेवलप्स हाइपरयूरिसीमिया, विच ड्रग, तो हमारे पास पायराजिनामाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स कैन काज हाइपरयूरिसीमिया, तो है पायराजिनामाइड। वाई आर एंटी-TB ड्रग्स गिवन इन कम्बिनेशन टू डिक्रीज रेजिस्टेंस इमरजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। विच एंटी-TB ड्रग इज बैक्टीरियोस्टैटिक, तो हमारे पास आ जाती है इथम्ब्यूटोल। फॉर दिस क्वेश्चन रिमेंबर प्योर बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स कौन कौन सी है हमारे पास, तो एथम्ब्यूटोल है। प्योर बैक्टीरियोसाइडल पायराजिनामाइड और रिफेम्पिन है। और ड्रग विद बोथ प्रॉपर्टीज़ कौन सी है हमारे पास, आइसोनियाजिड।
Isoniazid is bactericidal for bacilli rapidly dividing phase, but isoniazid is bacteriostatic for bacilli stationary phase। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।